भाने जित भव विजित कषाय। अजित नाथ जी को नित नमो अर्जित दुरति पलाय। देवादिदेव 1008 चैतन्य चमत्कारी अतिशयकारी मनोहारी बंधा जी के श्री अजितनाथ भगवान की परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की 108 मुनि श्री विमल सागर जी महाराज की मुनि संघ की। धर्म स्नेही भवबात्पाओ एक महान आचार्य भगवंत भगवान की भक्ति करते हुए कह रहे हैं कि हे भगवान, एकी भावम गत इव मया या स्वयं कर्म बंधु घोरम दुखम भव भव गतो दुर्निवारा करोति। हे भगवान, अनादि काल से यह कर्मों का बंधन मेरी आत्मा के साथ लगा हुआ है, एक मेघ पने को प्राप्त है। संसार में जितने प्राणी हैं अनादि काल से इन कर्मों के बंधन में पड़े हुए हैं। ऐसा नहीं कि पहले आत्मा शुद्ध हो और बाद में कुछ ऐसा कुछ कर्म कर लिया हो और फिर अशुद्ध हो गया हो, ऐसा नहीं है। अनादि काल से जैसे आपसे पूछा जाए कि पहले बीज था कि वृक्ष था, बताओ। पहले बीज था, तो बीज कहां से आया? बताओ, बीज कहां से आया है? बीज आया कहां से? वृक्ष से आया, तो पहले वृक्ष कहलाएगा। पहले वृक्ष कहलाएगा, बीज कैसे कहलाएगा? बिना वृक्ष के बीज आता है क्या? तो पहले कौन कहलाएगा? तो वृक्ष कहां से आया? बिना बीज के वृक्ष आता है क्या? इसका अर्थ है जब से बीज है तभी से वृक्ष है, जब से वृक्ष है तभी से बीज है। इसी प्रकार से जब से यह संसार में आत्मा है तभी से कर्म बंध है, और जब से कर्म बंध है तभी से जीव है। यानी अनादि काल से कर्मों का बंधन इस जीव के साथ पड़ा हुआ है, और यह आत्मा जब कर्म करती है तो अनेक प्रकार के फिर संसार में परिभ्रमण करना पड़ता है। प्रत्येक भाव में साथ में वह कर्म जाता है। यहां से आप क्या लेके साथ में जाओगे? घर, धन, अपने वाहन, अपने संगी साथी, अपने वस्त्र अथवा अपना तन, ये साथ में लेके जाओगे? इनमें से कुछ भी साथ जाने वाला नहीं, लेकिन कर्म हमारे साथ जाते हैं, और कर्म हमारे लिए ले जाता है, और हम कर्म को साथ में लेके चले जाते हैं। जैसे नाव आपको ले जाती है कि नाविक नाव को ले जाता है। गाड़ी आपको ले आती है कि आप गाड़ी को लाते हैं? एक दूसरे का नाव और नाविक का संबंध है, गाड़ी और गाड़ीवान का संबंध।
गाड़ी आपको ले आती है और आप गाड़ी को। ऐसे ही कर्म जो है आपको ले जाता है और आप कर्म को ले जाती है। और जब यह कर्म साथ में जाता है और यह उदय में आता है तो अनेक प्रकार के वह जो अशुभ कर्म होता है, असाथा कर्म होता है, वह अनेक प्रकार के दुखों को उत्पन्न करने वाला होता है। कर्म दिखाई नहीं देता, दिख रहा है कहीं कर्म नहीं, लेकिन कर्म ऐसा कोई भी तीन लोक में स्थान नहीं है जहां कर्म बड़गड़ाए ना हो। बहुत सूक्ष्म होती हैं, इन आंखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन हमें अपने कर्म तो दिखाई देते हैं। कर्म मतलब क्रियाएं। हम जैसी क्रियाएं करते हैं, शुभ क्रियाएं करते हैं तो शुभ कर्म बनते हैं, और अशुभ क्रियाएं करते हैं, मन वचन काया की अशुभ प्रवृत्ति होती है तो अशुभ कर्म बनते हैं। और ये जब अशुभ कर्म उदय में आते हैं तो अनेक प्रकार की आपत्तियां, विपत्तियां, रोग, अनेक प्रकार के अशाता वेदनी कर्म आदि में ये फल देते हैं। तो अनेक प्रकार के दुखों को करने वाले ये कर्म होते हैं। इन कर्मों को हम सोचें कि किसी वस्तु के माध्यम से हटा दिया जाए तो कहते नहीं, इनको बहुत दुर्निवारः करोति, इनको हटाना बहुत दुर्निवार है, बहुत कठिन है। इन कर्मों को तो कैसे हटाया जाए? तो भगवान की भक्ति करते हुए कहते हैं कि वह कर्मों का बंध और उन कर्मों से उत्पन्न हुआ दुख, हे भगवान, हे जिन सूर। जिन सूर किनको कहा? एक सूर प्रतिदिन उत्पन्न होता है और अस्त हो जाता है, लेकिन ये जिन सूर ऐसे हैं जो इनके प्रतिदिन दर्शन करता है, वह सूर्य के समान प्रतापी प्रकाशी बन जाता है। उसके भीतर बैठा हुआ मिथ्यात्व रूपी अंधकार समाप्त हो जाता है। इसलिए इनको जिन सूर्य कहा। जिनेंद्र भगवान क्या हैं? जिन सूर्य हैं। ये ऐसे सूर्य हैं जो कभी अस्त नहीं होते। ये ऐसे सूर्य हैं जो जगत तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाले हैं। ये ऐसे सूर्य हैं जो बाहर अंधकार नहीं, भीतर में बैठा हुआ मोह रूपी जो अंधकार है उसको नष्ट करने वाले हैं। ये वो सूर्य हैं जिनको कोई राहु आदि ग्रस नहीं कर सकता। उस सूर्य को तो राहु आदि ग्रहण लग जाता है, लेकिन इन सूर्य को, ये निर्दोष सूर्य हैं, ये जिन सूर्य हैं। इसलिए हमारे आचार्य ग्रंथों ने कहा कि सुबह सुबह उठ करके और किसी के दर्शन नहीं, ऐसे जिनेंद्र भगवान जिन सूर्य के दर्शन आप करिए। सोते मत रहिए। अगर जिस समय सूर्य निकलता है और उस समय आप सोते रहते हैं तो आचार्य भगवान कहते हैं उधर सूर्य की किरणें फूट रही हैं, इधर अगर आप सो रहे हो तो आपके कर्म फूट रहे हैं। आप लोग कहते हैं इनके तो कर्म फूट गए। कर्म फूट गए मतलब असाता आदि के माध्यम से इनकी दुर्दशा हो। जिस समय संध्या काल होता है, वो संध्या काल में सोने से दशनावर्णी कर्म का बंद होता है। चाहे वह सुबह का संध्या हो, चाहे मध्य का संध्या काल हो, चाहे शाम का संध्या काल हो, उस समय सोने के लिए निषेध कहा। और उस समय जो सोता है दशनावर्णी कर्म का वह तीव्र बंद करता है। आगे जाकर के वह ऐसी पर्याय में जन्म लेता है कि दिन में उसको दिखता ही नहीं, दिन भर सोता है। कौन? उल्लू है, चमगादड़ है, आदि आदि कुछ ऐसे होते हैं जिनमें रात में ही निकलना विचरण होता है, इनका रात में ही दिखता है, दिन में उल्लू अंध हो जाता है। आपको ऐसा जिनेंद्र भगवान का कुल मिला है
और आप ऐसे समय में सोते रहते हैं, जिनेंद्र भगवान के दर्शन नहीं करते, तो वह कर्म कहता है चलो तुम्हारे लिए ये पर्याय अच्छी नहीं, तुम्हारे लिए तो उल्लू पर्याय अच्छी है, उसी में जा करके आप दिन भर सो। ऐसी स्थिति हो जाती है, उसको दिन में अंध हो जाता है, दिखता नहीं, जैसी रात होती तो दिखने लग जाती है। हे जिनेंद्र भगवान, हे जिन सूर, आपकी भक्ति करने से संसार में ऐसा छोटा मोटा, जब आपके दर्शन भक्ति करने से कर्मों का बंधन छूट जाता है और दुखों से वह जीव छूट जाता है, फिर संसार में ऐसा कौन सा दूसरा छोटा मोटा दुख है जो आपकी भक्ति करने से दूर नहीं होता, अर्थात होता ही है। इसलिए जिनेंद्र भगवान की प्रतिदिन भक्ति आराधना आप करिए और अच्छी श्रद्धा के साथ करिए। भगवान आपकी भक्ति से जब इतने बड़े बड़े कर्मों के बंधन टूट जाते हैं और चतुर्गति संबंधी दुख समाप्त हो जाते हैं, ऐसा शाता वेदनी का आश्रय होता है, ऐसा पुण्य बंध होता है और साथ साथ में पाप कर्म की निजरा होती है, उसके माध्यम से संसारी प्राणी के सभी दुख दूर हो जाते हैं। इसलिए फिर क्यों ना जिनेंद्र भगवान की भक्ति अच्छी भक्ति के साथ, उत्साह के साथ, आनंद के साथ करना चाहिए। सम्यक दृष्टि अगर भगवान की भक्ति नहीं कर पाता या भगवान के दर्शन आदि नहीं मिलते, तो उसको ऐसा लगता है कि आज मेरा दिन बेकार चला गया, करोड़ों अरबों खरबों का मेरा घाटा हो गया, आज मैं भगवान का अभिषेक पूजन शांति धारा आदि नहीं कर पाया, ऐसा लगना चाहिए। दुकान में आपके थोड़ा सा घाटा हो जाता है तो कैसे उदास हो जाते हो, और इधर भगवान की भक्ति पूजा महीनों नहीं करते फिर भी प्रसन्न बने रहते हो, ये आपकी सम्यक दृष्टि के लक्षण नहीं कहलाते। इसलिए भगवान की पूजा आराधना आप निरंतर करें, जिसके माध्यम से आपकी सारी आपत्तियां दूर हों। इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की, जिन वाणी के ज्ञान